नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आज का मुद्दा जो है वो बहस का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बात बिहारियों के आन बान शान की है, उनके जान पर अब बात बनाई है। बात फिर से आज जम्मू और कश्मीर की हम करेंगे। वीरेंद्र पासवान को गुजरे हुए अभी एक महीना भी ढंग से नहीं हुआ है कि दूसरी खबर आ गई। अरविंद शाह बांका जिले के रहने वाले, उनकी मौत हो गई आतंकी हमलों में जम्मू कश्मीर में। वो भी रेडी का काम किया करते थे। आखिर क्या हम बिहारी केवल जान देने के लिए बने हैं? कश्मीर हम जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर बिहारियों को मार दिया जाएगा, आतंकवादी बम से उड़ा देंगे, गोली मार देंगे। जबकि अब तो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। वहां के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो भी यूपी बिहार के लाल हैं। क्या हो रहा है? आखिर क्यों बिहारियों के साथ है? देखिए गरिमा जी, अरविंद शाह को गोलियों से उड़ा दिया गया कल श्रीनगर में ईदगाह के पास। गोलगप्पा बेचते थे बांका के रहने वाले। इसके ठीक पहले 12 दिन वीरेंद्र पासवान भागलपुर के रहने वाले, उन्हें गोली मारी गई। वे भी गोलगप्पा बेचते थे। देखिए, जम्मू में समस्या नहीं है, अभी भगवान करे की समस्या न हो, लेकिन कश्मीर में समस्या है। और जिस तरीके से टारगेट किलिंग शुरू हुई है वह बहुत ही चिंताजनक है। टारगेट किलिंग किसकी हो रही है? बिहार वालों की। टारगेट किलिंग किसकी हो रही है? यूपी वालों की। कल अपने अरविंद शाह के साथ एक उत्तर प्रदेश के शगीर अहमद साहब को भी गोलियों से उड़ाया है आतंकियों ने। तो ये जो हालात हैं वो बेहद ही खतरनाक है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, हम बिहारी क्या करें इसको समझिए। कश्मीर में आतंकी और आतंक को पोषित करने वाला पाकिस्तान, देखिए हम और हमारा पूरा देश इसके बेहद खिलाफ रहा है। कश्मीर में जब से आतंक है, देखिए कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। कब भगाया गया आपको पता है? बात पिछले 7 साल से हो रही थी कि इन्हें पुनर्वासित किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए धारा 370, देखिए मैं तो इस पक्ष में रहता ही नहीं हूं कि देश में दो तरीके का कानून होना चाहिए। तो धारा 370 की समाप्ति के बाद जैसा कहा जा रहा था कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। देखिए हमारे यहां सिर्फ कागजों पर, घोषणाओं पर काम करने की एक परंपरा विकसित हो चली है। और अब तो मौत की कीमत भी मुआवजा ट्रेन देने लगी है, मुआवजा एक्सप्रेस देने लगी है। खैर, हम वीरेंद्र पासवान और अरविंद शाह की मौत पर आ रहे हैं, जिन्हें गोलियों से उड़ाया गया है। देखिए गरिमा जी, इस बात को समझिए, बिहारियों के लिए बहुत ही विकट समय है, बहुत ही गंभीर समय है। हम कश्मीर क्यों जाते हैं, श्रीनगर क्यों जाते हैं? पेट की मजबूरी है मेरी। हम मजबूर हैं, हमें यहां रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हुई। देश के वैसे शहरों में भी नहीं हुई जहां शांति है, तो हम गोलियों के साए में गोलगप्पा बेचने जाते हैं। और आप सोचिए, इन आतंकियों का कश्मीरी पंडितों के साथ झगड़ा हो सकता है, कब्जे की लड़ाई है। आतंकी जो हैं उनका सुरक्षा बलों के साथ झगड़ा हो सकता है। सुरक्षा बल जो हमारे वीर जवान हैं वो इन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे आपके जैसे बिहारी जो कश्मीर गए हैं, श्रीनगर गए हैं, उनसे क्या झगड़ा हो सकता है? इसीलिए मैं टारगेट किलिंग की बात की हमने। अब बड़ी देखिए, बात ये है कि ना तो उनका हाँ वहां पर घर है, ना जमीन है, ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि कोई भी लिंकअप कर सकता है किसी भी तरीके से, या सोच सकता है कि चलो उनको मार देते हैं, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। नहीं, वही तो बात मैं गरिमा जी करने जा रहा था। अपने यहां 3 शब्द है, जर जोरू जमीन। तो हमारे जो बिहारी भाई वहां जाकर गोलगप्पा बेच रहे हैं या भूंजा बेच रहे हैं, उनका कोई रूट्स नहीं है, तो बिल्कुल। कोई जर भी नहीं है, कोई जमीन भी नहीं है, जमीन लेने की सोच भी नहीं रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद तो ऐसे भक्तों ने परचम लहराया कि अब पूरा जम्मू कश्मीर में यही जमीन खरीद लेंगे। तो कितनों ने जमीन खरीदी? यदि बिहार के किसी व्यक्ति ने जमीन खरीदी हो श्रीनगर में तो बता दें भक्तगणों में, और तो फिर हम उन्हें शाबाशी भी देंगे। और उन्होंने वहां क्या किया इस पर भी चर्चा करेंगे। तो न जर है, न जोरू है, न जमीन है। ये भी नहीं कि हम जाकर वहां शादी कर ले रहे हैं, मतलब कश्मीरियों के साथ, ठीक है ना? तो हम ना तो कि वहां अपने परिवार संघर्ष, को रख पा रहे हैं। हाँ, हम तो वहां संघर्ष करने गए हैं। और किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार की परवरिश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और कश्मीर से ले कुछ नहीं रहे, दे रहे हैं।
हम कश्मीर में गए, श्रीनगर में गए तो किसी ने हमको किराएनामा पर मकान दिया। हम किराया किसको दे रहे हैं? कश्मीरियों को दे रहे हैं। हम जो वहां कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा घर बेचते हैं, बाकी खर्चा कहां कर रहे हैं? वहां कर रहे हैं। हाँ? तो आप जो हैं, और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हम गोलगप्पे किसको खिला रहे हैं? केवल पर्यटकों को नहीं खिला रहे, कश्मीरियों को भी खिला रहे हैं। और हमारे गोलगप्पे क्यों बिकते हैं, हमारा भुजा क्यों बिकता है? क्योंकि उनसे बेहतर है। हम्म? तो हम उनसे ले भी नहीं रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें गोलियों से उड़ाया जा रहा है। हाँ? तो अब हम वहां कैसे रहें? तो यह सोचने का विषय है, और सरकार को भी। देखिए, आपने सोचा ना, जब अभी संघर्ष हुआ और अफगानिस्तान में तालिबानियों ने हमला बोला, तो कैसे भारतीयों को निकाले वहां से। आज मैं सुबह बात कर रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखिए दिसंबर में मुझे जाना था कश्मीर, लेकिन मैंने ट्रिप कैंसिल करी है। तो पटना से जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स जाते हैं श्रीनगर, मैंने आज सुबह कई एयरलाइंस वालों से बातचीत करी, उन्होंने बताया कि देखिए जो श्रीनगर की बुकिंग थी वो कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो वो कैंसिल होनी शुरू हो गई। मैंने फिर श्रीनगर में हाउस बोट वालों से बात की, मैंने वहां होटलों में बात करी, तो अचानक से कैंसिलेशन बढ़ गया है। तो हालात कितने खराब हैं। और ये जो अरविंद शाह मारे गए, इनका एक और छोटा भाई वहां रहता है। अब देखिए, ये कोई आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं है, न ये आतंकियों को पकड़वा रहे थे, न ये आतंकियों को बचा रहे थे। तो इन्हें उड़ाया जा रहा है, सीधा सीधा टारगेट किलिंग है। इसका मतलब यह है कि अब श्रीनगर में आप न किसी बिहारी को, न किसी पूर्वांचल के लोगों को, कश्मीरी पंडित की तो बात ही छोड़ दीजिए, नहीं रहने देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार का यह फर्ज बनता है कि या तो हम सुरक्षा की गारंटी दें, और नहीं तो उन्हें वापस लाएं। देखिएगा रोजगार दे बिहार में। हाँ, हाँ, देखिएगा क्या, जो श्रीनगर से फ्लाइट आएगी और ट्रेन आएगी जो भाया जम्मू आती है, उसमें आप देखिएगा कि वापसी वालों की संख्या अब बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जान की कीमत पर, आपने देखा ना, कोरोना फैला तो लोग पैदल चल दिए। तो जो हालात हैं, अब एक घटना घटी वीरेंद्र पासवान की 5 अक्टूबर को, उसके बाद भी यदि अरविंद शाह श्रीनगर में ईदगाह के पास गोलगप्पा लगा रहे थे, तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति उनके पास थी, कितना बड़ा साहस उनके पास था। लेकिन अब दूसरी घटना को अंजाम देकर, और मुझे नेताओं पर क्या कहें, अब मौत को केवल मुआवजा से तौल देते हैं। हत्या हो जाती है, एक बयान जारी हो जाता है, संवेदना जारी हो जाती है, निंदा हो जाता है, कोई 2 लाख रुपए दे देता है, कोई 11 लाख रुपए दे देता है। लेकिन क्या ये 2 लाख रुपए और 11 लाख रुपए से कुछ होने वाला है? मौत की कीमत नहीं होती है। और अब तो देखिए, इस देश में गजब गजब की परंपराएं शुरू हो गई है। आपको मालूम हुआ कि पिछले दिनों गोरखपुर में कानपुर के एक व्यवसायी को पुलिस वालों ने गोली मार दी थी। पुलिस वाले आज तक नहीं पकड़े गए। और योगी आदित्यनाथ ने जो मुआवजा दिया, अब उस मुआवजे के लिए योगी आदित्यनाथ को बधाई देने को शहरों में होर्डिंग्स लग गए। बताइए, मौत के मुआवजा को बधाई देने को आप होर्डिंग्स लगा रहे हैं, कहां चली जा रही है संवेदनाएं? तो देखिए, सोचने की बात है कि श्रीनगर में, मुझे पता है कि संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, वो हो सकता है 500 लोग ही हों, जो 1000 ही लोग हों, यूपी के लोग मिलाकर के 5000 हो, 10,000, लेकिन प्रत्येक जान की कीमत है। और नेताओं के लिए भले ना हो, परिवार के लिए तो है, समाज के लिए है। और हालात कितने खराब हैं। आज सुबह ही आलोक कह रहे थे, हमारे आपके साथी, बिहार के एक सांसद पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे, माता वैष्णो देवी का दर्शन किया, कोई परेशानी नहीं, जम्मू में कोई परेशानी नहीं, कतरा में कोई परेशानी नहीं। वो श्रीनगर भी गए, राज्यपाल के अतिथि थे, राज्यपाल से मुलाकात भी करी। वे चाहते थे कि दिन में जाकर डल लेक में, श्रीनगर जाएं और डल लेक की खूबसूरती न देखें, कैसे संभव है? तो उन्हें सुरक्षा बल भी मिल गया था, लेकिन सुरक्षा बल वालों ने कह दिया कि देखिए, मैं रिस्क नहीं लूंगा आपको, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फेमस चेहरे हैं, तो आपको हम डल लेक में ले जाने की दिन में हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने आज बात करी उनके परिवार वालों से, तो मालूम हुआ कि हाँ, बाद में ले जाया गया, लेकिन रात के अंधेरे डल लेक के भीतर ही डिनर की व्यवस्था हुई। तो सोचिए, आप दिन के उजाले में चलने में डर रहे हैं। तो ये श्रीनगर की स्थिति हो गई है।
तो सोचना तो ये होगा कि वहां बिहारी जो हैं, हमारे बिहारी भाई बंधु, उनकी हिफाजत हम कैसे करें। लगातार 12 दिनों के भीतर दूसरी हत्या हो गई। ये जो अरविंद साहब मारे हैं गए हैं, इससे पहले भी एक कटिहार जिले के थे जो सेब के बागान में काम करते थे, उनकी भी मौत आतंकी हमले में हुई थी। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे और लोगों आपको, का नाम निकलता है। हाँ, तो आप सोचना पड़े, क्या हम बिहारी कश्मीर छोड़ दें, क्या हम बिहारी कश्मीर न जाएं। देखिए, कश्मीर श्रीनगर जाने को, पहलगाम जाने को जो लोग प्लान कर रहे हैं, वो सुरक्षा संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं और जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में एक बार जरूर सोच ले, क्योंकि अगले महीने से सीजन प्रारंभ होने जा रहा है। कश्मीर क्यों लोग जाते थे या क्यों जाते हैं? बर्फ देखने जाते हैं, स्नोफॉल देखने जाते हैं, खूबसूरती देखने जाते हैं। कश्मीर को हम स्वर्ग कहते हैं, लेकिन ये स्वर्ग जब टारगेट किलिंग शुरू हुई है, तो टारगेट किलिंग में बिहार वाले लोग और यूपी वाले लोग हिटलिस्ट में शामिल हो रहे हैं। हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं उनसे। हमारा कोई जड़ हमारी कोई जड़ नहीं है, हमारी कोई जोरू नहीं है, हमारी कोई जमीन नहीं है। हम लेने भी नहीं जा रहे हैं। हम तो सड़क पर खड़े होकर सुबह से शाम तक गोलगप्पे बेचते हैं, भूंजा बेचते हैं, चाउमीन बेचते हैं, और इसी दौरान आप हमें गोली से उड़ा दे रहे हैं। तो ये बहुत, और इस पर मतलब बिहार की जो सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, उन्हें जब कश्मीर के प्रशासन से, कश्मीर के राज्यपाल से बात करनी चाहिए कि बिहारियों की सुरक्षा कैसे होगी, पूर्वांचल के लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। देखिए, हम यह भी मानते हैं कि गोलगप्पा बेचने वालों को 20 AK-47 वाले सुरक्षाकर्मी नहीं दिए जा सकते हैं, और जब सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे तो वहां गोलगप्पा खाने को जाएगा ही नहीं जाएगा। हाँ? तो जो व्यापार है वो सुरक्षा की गारंटी है। जब तक सुरक्षा की गारंटी आप नहीं देंगे तो क्या होगा? तो यह बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्या हम कश्मीर छोड़ दें? मुआवजा दे दीजिएगा, इससे काम नहीं चलने वाला है। और इस बात को समझिए कि हम पेट से इतने मजबूर हैं, हमारे लिए रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हुई है, तब हम जाकर वहां काम कर रहे हैं। यदि ऐसे ही दो कांड दुनिया के दूसरे शहरों में हो जाते, दूसरे देशों में हम कह रहे हैं, वो भी कितना बड़ा कितना बवाल होता। अंतराल में, कम समय हाँ, में। कितना बड़ा बवाल होता। हाँ, बहुत बड़ा बवाल होता बहुत बड़ा बवाल होता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व हो जाता। लेकिन हमारे ही देश में, हमारे ही बिहार के लोग जो बिल्कुल मजबूर हैं, गोलगप्पा कितना कमा लेते होंगे। देखिए, श्रीनगर में गोलगप्पा बेचने वाला उतना भी नहीं कमाता होगा गरिमा जी, जितना आप पटना के काशी प्लेस में वो जो गोलगप्पा वाले गुप्ता जी हैं उतना कमाते हैं। क्योंकि वहां लोगों की आमद इतनी नहीं है। आमद का मतलब आमदनी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लोगों की संख्या, मतलब निकलने वालों की नहीं है। शाम 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है। हाँ? मनाही हो जाती है। और मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, देखिए, मैं कश्मीर कई बार गया, और कश्मीर में ऐसी वारदातों को वहां के लोग बहुत हल्के में लेते हैं। एक बार मैं जब दैनिक जागरण में था, तो दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक, GM जनरल मैनेजर, सर्कुलेशन हेड, हम लोग सब लोग गए थे। और हम लोग जैसे ही कहीं से आए थे और नथुराम में डल लेक के सामने ही लंच कर रहे थे, तो धमाके हुए, और मालूम हुआ कि 7 पुलिस वाले शहीद हो गए। कई साल पहले की बात है। जब हम लोग अपने हाउसबोट में लौटे, तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? तो उन्होंने बड़े ही मतलब हल्के ढंग से कहा, अरे कोई आम है। फटा होगा, आम फटा होगा, कुछ लोग मरे होंगे। तो मतलब बमों के धमाके को वहां आम फटना कहा जाता है। आम गिर गया, आम टूट गया, आम फट गया। तो हमने आज सुबह बात करी कि भाई क्या हो रहा है, तो जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। तो यह सरकार को सोचना होगा कि बिहारी को क्यों मारा जा रहा है, पूर्वांचल के लोगों को क्यों मारा जा रहा है। हमारा कोई झंझट नहीं है, हमारी कोई जड़ नहीं है, हमारी कोई जोरू नहीं है, हमारी कोई जमीन नहीं है, हम कुछ भी कब्जा नहीं करना चाहते हैं। ये तो भक्तगण थे जो कह रहे थे धारा 370 के हटने के बाद कि हम वहां जाकर जमीन ले लेंगे, गमछा फेंक रहे थे, ये जमीन हमारी, वो जमीन हमारी। फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इस तरीके से भांज रहे थे, और अभी जाने की कोई बात नहीं। अभी जब सवाल पूछने की बात हो रही है तो लोग कहते हैं विपक्ष से पूछो। अरे भाई, 2014 के पहले की सरकार थोड़े है, सरकार में आप है, सवाल आपसे पूछेंगे कि विपक्ष से पूछेंगे? बिल्कुल। हाँ, सवाल तो आप ही से पूछेंगे ना। हाँ, आप जा नहीं रहे हैं और विपक्ष को कह रहे हैं चले जाइए। हाँ,
तो ये बड़ी चुनौती है और इन चुनौतियों पर सोचना होगा बिहारियों को। और बिहार के, अब जैसा लग रहा है मुझे, जैसे देखिए आप वीरेंद्र पासवान भागलपुर के, आप ये अरविंद साहब बांका के, ये जो इलाके हैं बांका भागलपुर, इनके लोग वहां अधिक हैं। छपरा के लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है वहां, श्रीनगर में मुलाकात हुई थी, भुंजा बेचते हैं। तो इनके लोग वहां हैं किसी न किसी सूत्र के, मतलब एक सीढ़ी बनी और फिर लोग वहां जाते गए। तो देखना होगा कि इनकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी कैसे होगी, नहीं तो ऐसे ही लोग मारे जाएंगे और हम मुआवजा देकर सोच लेंगे कि हाँ मुआवजा तो दे दिया, मेरा काम खत्म। सोचना तो उन लोगों को भी है ना, जो वीरेंद्र और अरविंद जैसे लोगों की मौत के बाद 11 लाख 12 लाख दे देते हैं। जीवित रहते कुछ लोगों को सहारा नहीं दे सकते कि छोटा मोटा काम बिहार में रहकर कर ले। ये चीजें भी सोची जा सकती है। नहीं, बिल्कुल सोची जा सकती है। माहौल देखिए, मैंने कहा ना कि व्यापार जो है सुरक्षा की गारंटी है, और सुरक्षा की गारंटी जब तक नहीं देंगे, माहौल नहीं देंगे, अवसर नहीं देंगे, और लोगों को बहुत ही जोर शोर से हुआ ना, एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही बनी। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कई इंस्टीट्यूट खुल गए और बिहार में अभी भी खुले हैं। किसी दिन जाकर मुआयना कीजिए, क्या वहां सचमुच स्किल, देखिए अपवाद होंगे, लेकिन जो बड़ी संख्या में खुले हैं, क्या वहां सचमुच स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, या सिर्फ संस्थान खुले हैं 1 कमरे 2 कमरे 4 कमरे में या किसी अहाते में, और वहां सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट देने का काम हो रहा है? क्योंकि सरकार की कई तरीके की स्कीम चलती है जिसमें आपको यह बताना होता है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट होती जा रही है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान क्या हुआ, देखिए बांग्लादेश की स्थिति भी, बांग्लादेश को लेकर भी, जिसे हम लोगों ने आजाद कराया है, मतलब आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने वो संघर्ष कर आजाद कराया, हमारी भूमिका रही, हमारे देश की भूमिका रही। बांग्लादेश भी यदि हमको आंख दिखाने लगे और चेतावनी देने लगे, बांग्लादेश की जीडीपी कितनी सुधर गई है आपको पता है। हम और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते रहे और उन्होंने अपनी जीडीपी सुधार ली। तो ये सारी स्थिति और परिस्थिति बहुत ही बेहद ही संवेदनशील है, और हमारे बिहारी इस तरीके से मारे जाएंगे। तो इस मुद्दे को उठाए जाना चाहिए हर स्तर पर। और हमारे नेता तो सोचते ही नहीं, मैं तो बार बार कहता हूं कि दिल्ली में जो हमारे एमपीज गए हैं, जो मिनिस्टर्स गए हैं, वो गूंगे बहरे हो गए हैं। उन्हें सिर्फ बटन लगाना आता है, जनता के सवाल से कोई मतलब नहीं। सवाल पूछना नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिरकार बिहारी ही क्यों? क्या हम जम्मू कश्मीर जाना छोड़ दें? क्या यहाँ के लोग वहां काम करना छोड़ दें? या तो बिहार सरकार यहाँ पर व्यवस्था कराए, या तो वहां पर लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। सवाल कई सारे खड़े होते हैं, जवाब सरकार को भी देना होगा और हमें और आपको भी जवाब ढूंढने की जरूरत है कि आखिरकार स्थिति इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ती जा रही है। बिहार के वो लोग टारगेटेड क्यों हो रहे हैं जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।